हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से। आज हम इस वीडियो में 125 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं जनवरी मंथ के। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, अजय कुमार श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए अगला सवाल। अलमाटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता है? इसका सही जवाब है बी, कोनेरू हम्पी ने। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इसका सही जवाब है सी, 2023 को। चलिए अगला देखते हैं। तीसरी बार कार्यकाल संभालने के लिए ब्रासीलिया की राजधानी में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है डी, लुइस इनसी इनासियो लूला दा सिल्वा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश ने दिसंबर 2022 में राजधानी ढाका में अपनी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की। निम्नलिखित में से किस देश ने मेट्रो रेल परियोजना को वित्त पोषित किया? इसका सही जवाब है सी, जापान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने चयन मानदंड के रूप में डेक्सा की सिफारिश की। डेक्सा क्या है? इसका सही जवाब है ए, अस्थि घनत्व स्कैन। चलिए अगला सवाल। ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है सी, काकी माधव राव। चलिए अगला सवाल। किस देश ने यूरोप पर स्विच किया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र में प्रवेश किया है? लगभग एक दशक पहले यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद देश के लिए दो महत्वपूर्ण मील के पत्थर। इसका सही जवाब है ए, क्रोएशिया। चलिए अगला सवाल। डैश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इसका सही जवाब है सी, चीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन सा बैंक अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अगले चरण में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर रहा है? इसका सही जवाब है बी, HDFC बैंक। चलिए अगला सवाल। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही जवाब है डी, कप्तान शिव चौहान। चलिए अगला सवाल। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। चलिए अगला सवाल। बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, जेसन मू। चलिए अगला सवाल। जग मिशन के लिए किस राज्य ने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता? इसका सही जवाब है ए, उड़ीसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डैश हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका सही जवाब है डी, कुलदीप सिंह पठानिया। चलिए अगला सवाल। प्राणवायु नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडा कुचल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, अंबिका सुथन मंगंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने डैश की अध्यक्षता में लद्दाख संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए 17 सदस्यीय उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया है। इसका सही जवाब है ए, नित्यानंद रॉय। चलिए अगला सवाल। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका सही जवाब है सी, शशि थरूर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रणजी ट्रॉफी के इतिहास में शुरुआती ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज बना? इसका सही जवाब है बी, जयदेव उनादकट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की डैश अपने सम्मान में एक प्रतिमा लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर पूर्व कप्तान की एक कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया। इसका सही जवाब है बी, बेलिंडा क्लार्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर ए के द्विवेदी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारत का 79वां ग्रैंड मास्टर नामित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, प्रणेश एम। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए डैश के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस महीने के अंत में शुरू होगा। इसका सही जवाब है बी, JSW समूह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसरो और डैश ने भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी परिस्थातिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इसका सही जवाब है बी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश ने घटती मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी। इसका सही जवाब है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, संयम मेहरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ए, नागपुर पुलिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर तपन सैकिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है सी, संजीव सान्याल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, विनय प्रकाश सिंह को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता बन गया है? इसका सही जवाब है बी, गोल्डन पी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीरियम ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की एक सूची जारी की, जिसमें डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसका सही जवाब है सी, बेंगलोर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, केविन मैकार्थी। चलिए अगला सवाल। जनवरी 2023 में जारी सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्थान दिया गया है? इसका सही जवाब है डी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला सवाल। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी
भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली हैं। यह अभ्यास किस देश में होने वाला है? इसका सही जवाब है सी, जापान। चलिए अगला सवाल। भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र 2024 में यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। संयंत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है बी, ओडिशा। चलिए अगला सवाल। भारत ने अबई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति सैनिकों की एक महिला मात्र पलटन तैनात की। निम्नलिखित में से कौन भारत से संयुक्त राष्ट्र का पहला पुलिस सलाहकार था? इसका सही जवाब है डी, किरण बेदी। चलिए अगला सवाल। किस राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है? इसका सही जवाब है डी, केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, सुरिंदर चावला। चलिए अगला सवाल। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है बी, गुजरात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है डी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है? इसका सही जवाब है सी, फिजी। चलिए अगला देखते हैं। पत्रकार डैश ने अपनी नवीनतम पुस्तक रोलर कोस्टर ऑन अफेयर विद बैंकिंग जारी की है। इसका सही जवाब है डी, कमल बंदोपाध्याय। चलिए अगला सवाल। एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को एक नव ब्रेकिंग फाइनल में किसने हराया है? इसका सही जवाब है डी, नोवाक जोकोविक। चलिए अगला सवाल। राजस्थान के गांव में किसानों को मजबूत करने के लिए हॉकी वाली सरपंच ने डैश के साथ समझौता किया। इसका सही जवाब है बी, नाबार्ड। चलिए अगला सवाल। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, अर्पणा सेन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारत में मेटा के वैश्विक व्यापार समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, विकास पुरोहित। चलिए अगला सवाल। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है ए, अनुराग कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गीत ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ गीत श्रेणी जीती?
इसका सही जवाब है सी, नातू नातू। चलिए अगला सवाल। सरकार की किस प्रमुख पहल ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल अधिकारिता श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है डी, ENAM। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे गैबोन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नासा का नया प्रमुख प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, AC चरनिया। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है सी, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। चलिए अगला सवाल। जादूनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जो अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक है। इसका सही जवाब है डी, अरविंद मंडलोई। चलिए अगला सवाल। ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा का नाम बताइए जिन्होंने 1974 में देश के गणतंत्र गणतंत्र बनने से पहले ग्रीस पर शासन किया था, जिनका निधन हो गया। इसका सही जवाब है डी, कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल। दिसंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? इसका सही जवाब है डी, हैरी ब्रुक। चलिए अगला सवाल। किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? इसका सही जवाब है ए, SBI। चलिए अगला सवाल। IT दिग्गज कॉन्जिनेंट ने निवर्तमान ब्रियान हम्फ्रीज की जगह तत्काल प्रभावी रूप से डैश को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया है। इसका सही जवाब है सी, रवि कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है डी, शांति कुमारी। चलिए अगला सवाल। अलीबाबा ने हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी की 125 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी बेची है? इसका सही जवाब है सी, पेटीएम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे COP 28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? इसका सही जवाब है बी, सुल्तान अल जबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है डी, शिलोंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वन वेब ने स्पेस एक्स लॉन्चर पर 40 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च और तैनात किया।
OneWeb निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी द्वारा समर्थित है? इसका सही जवाब है डी, भारती एयरटेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीमा सड़क संगठन में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? इसका सही जवाब है डी, सुरभि जखमोला। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते? इसका सही जवाब है सी, आरआरआर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यू ऑरलियंस, मेक्सिको में आयोजित एक समारोह में मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? इसका सही जवाब है डी, आर बोनी ग्रेब्रियल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? इसका सही जवाब है बी, ऑक्सफैम इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, क्लेयर लोम्बार्डेली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के 93वें संस्करण की थीम क्या है? सॉरी, 53वें। इसका सही जवाब है बी, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया ओपन सुपर 1000 महिला एकल खिताब जीता? इसका सही जवाब है सी, अकाने यामागुची। चलिए अगला सवाल। डैश ने पहली बार स्पेनिश सुपर कप जीता है क्योंकि प्रतियोगिता में सुधार किया गया था और रियल मैड्रिड पर 3-1 की जीत के साथ सऊदी अरब चला गया था। इसका सही जवाब है डी, बार्सिलोना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वरुण का 21वां संस्करण भारत और डैश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। इसका सही जवाब है डी, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया ओपन सुपर 1000 पुलिस पुरुष एकल खिताब जीता? इसका सही जवाब है सी, विक्टर एक्सलेसन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है? इसका सही जवाब है डी, पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए अगला सवाल। डैश का भारतीय जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? इसका सही जवाब है डी, लखनऊ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है बी, पंकज कुमार सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस राज्य के साथ गोगोरो और बेलरिस ने बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा पर 2.5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए?
इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल। गूगल ने भारत में डैश के लिए साउंडपॉड बाय गूगल पे का परीक्षण किया। इसका सही जवाब है बी, यूपीआई भुगतान। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए डब्ल्यूईएफ केंद्र की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया था? इसका सही जवाब है सी, हैदराबाद। चलिए अगला सवाल। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका सही जवाब है ए, लॉर्ड विलियम्स। चलिए अगला सवाल। जेसिंडा अर्डर्न ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, न्यूजीलैंड। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बैंक को बिजनेस टुडे केपीएमजी बीटी केपीएमजी सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल की शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली एलजीबीटीक्यू रंग की महिला कौन बन गई है? इसका सही जवाब है ए, जननी रामचंद्रन। चलिए अगला सवाल। नासा, जैक्सा, जियोटेल ने पृथ्वी के सुरक्षात्मक बुलबुले के बारे में अध्ययन किया। इसका सही जवाब है डी, मैग्नेटोस्फीयर। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है डी, गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला सवाल। मानवता की सेवा के लिए आईएएस पुरस्कार बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर संदूक रुइत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर इतिहास रच दिया। इसका सही जवाब है डी, अरुणा मिलर। अगला सवाल। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ए, त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेदांता के क्रियन ऑयल एंड गैस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी,
निक वॉकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष सीईओ पर ब्रांड फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे दूसरे स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब है डी, मुकेश अंबानी। चलिए अगला सवाल। अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन एक राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, भारत और डैश के बीच है। इसका सही जवाब है डी, मिस्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, प्रवीण शर्मा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में जनरल अटलांटिक से $350 मिलियन जुटाने के बाद भारत के डेक्कन कॉर्न क्लब में शामिल हुई? इसका सही जवाब है ए, फोन पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, विक्रम देव दत्त को। चलिए अगला सवाल। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता? इसका सही जवाब है ए, एन सेयंग। चलिए अगला सवाल। असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए नामित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, चराई देव मैदान। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विज्ञान भवन में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, आर विष्णु प्रसाद को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। चलिए अगला सवाल। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में डैश अभ्यास करने जा रही है। इसका सही जवाब है बी, प्रलय। चलिए अगला सवाल। अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड के सीईओ कौन है? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर अतुल कोचर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर प्रभा आत्रे। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। चलिए अगला सवाल। टाटा ट्रस्ट ने डैश को अपना सीईओ और अपर्णा उपलेख उपलुरी को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया। इसका सही जवाब है डी, सिद्धार्थ शर्मा। चलिए अगला सवाल। किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, जूली टर्नर। चलिए अगला सवाल। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही जवाब है डी प्रभदेव सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया है? इसका सही जवाब है सी सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम डैश है। इसका सही जवाब है डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी होम एंड बिलोंगिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2023 डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। चलिए अगला सवाल। हाल ही में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है सी नरेश लालवानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है बी न्यूजीलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में अलेना रैबकीना को हराकर महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए अरीना सबलेंका। चलिए अगला सवाल। किस टीम ने एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हराया? इसका सही जवाब है डी जर्मनी। चलिए अगला सवाल। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट जेम्सटाउन में पहली बार आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में किस टीम ने इंग्लैंड को हराया? इसका सही जवाब है डी भारत। चलिए अगला सवाल। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी टू लिव इज टू हेल्प टू लिव। चलिए अगला सवाल। एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है बी निखत जरीन। चलिए अगला सवाल। सेवानिवृत्त आर्मी जनरल पेट पावेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है डी चेक गणराज्य। चलिए अगला सवाल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए एयर मार्शल एपी सिंह। चलिए अगला सवाल। डैश ने हेन शूमाकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है बी यूनिलीवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है सी मेघनाथ देसाई। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। यूपीएससी ने भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में डैश के नाम की सिफारिश की है। इसका सही जवाब है सी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।